सद्गुरु महाराज जी की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो मगेट बरख। ये तमिल भाषा है। हम लोग चेन्नई से आए हुए हैं, यहाँ पे काम के लिए आए हुए हैं। तो आज महाराज जी फ्री थे, तो हमें इंडिया गेट देखने का मौका मिला। बहुत शानदार तरीके से अच्छे मेंटेनेंस हो रहा है। तो हम लोग बस अभी राष्ट्रपति भवन वगैरह देख के हम लोग छूट जाएंगे। कौन से पीठ से हैं, मतलब किस? महाराज जी तमिलनाडु में तूतुकुड़ी करके एक पीठ है, वहाँ पे हाँ तूतुकुड़ी करके एक पीठ है। वहाँ पे महाराज जी का 3-4 मंदिर है। वो मंदिर में महाराज जी वहाँ पे रहते हैं। तो महाराज जी को इंडिया गेट घूम के कैसा लगा? महाराज जी को बहुत अच्छा लगा है। महाराज जी घने फ़ोटोज़ भी लिए हुए हैं। तो यहाँ का एनवायरनमेंट और जिस तरह से मेंटेनेंस हो रही है, यहाँ का मेंटेनेंस बहुत अच्छी तरह है। यहाँ पे प्लास्टिक्स नहीं यूज़ हो रहा है, वो भी हमें देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सफाई बहुत अच्छी तरह से सफाई और मेंटेनेंस हो रही है। हमें यह लग रहा है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब चीज़ के सब तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। हमें बहुत गर्व है कि हम भारत के वासी हैं। तो क्या लगता है 24 में, आपको अभी भी गर्व है कि 24 में मोदी जी का चुनाव है लोकसभा का? क्या लगता है मोदी जी को जनता तीसरी बार स्वीकार करेगी इस बार? मैं क्या फील करता हूँ, इट इज़ फॉर टेक इट फॉर ग्रांटेड। मोदी जी आएंगे और उसमें कुछ शक की बात ही नहीं है। एंड बिकॉज जिस तरह से उनका काम है एंड द बोल्डनेस वी हैव, व्हाट वी टेल इज वन मैन आर्मी, एंड दैट इज़ बीन सीन विथ मोदी जी's प्लेस। सो वी ऑलवेज टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट ही इज़ द PM फॉर एवर। मैं आपके माध्यम से, महाराज जी तो मेरी हिंदी भाषा को कम समझते हैं, मैं आपके माध्यम से महाराज जी से मेरा ये सवाल है कि सनातन धर्म के लिए मोदी जी ने क्या किया? इन 9 वर्षों में महाराज जी ने क्या बदलाव देखा? सनातन धर्म में बहुत, मैं क्या बोल रहा हूँ, इवन हम तमिलनाडु पे है, कहाँ पे भी हिंदू का प्रॉब्लम्स हमें लगा ही नहीं। जहाँ पे भी अब हिंदुइज़्म है, हिंदुइज़्म का झंडा है, हमें कहीं पे भी अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा है। और कहीं पे प्रॉब्लम लग भी रहा है तो हमें ये चीज़ अश्योरेंस है कि वी हैव बीन सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स। हमें कुछ हिंदुइज़्म में प्रॉब्लम अभी तक लग ही नहीं रहा है। हम तमिलनाडु के क्षेत्र से हैं, सब चीज़ वहाँ पे भी चलती है और हमें कहीं पे भी वो लग ही नहीं रहा है। एंड वी ऑलवेज बीइंग प्राइड टू बी एन हिंदुइज़्म। चेन्नई में कैसा चल रहा है? कुछ विकास? चेन्नई में बीजेपी का बड़ा विकास चल रहा है। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट वहाँ पे अन्नामलई जी है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और हमें ये भी आशा है कि हम बहुत अच्छा डेवलपमेंट देखने वाले हैं तमिलनाडु पे आने वाले 2024 पे। वहाँ के हर जो देशवासी हैं, वहाँ के तमिलनाडु वासी जो भी है, वो पक्का मोदी जी को ही एक्सेप्ट करके चलेंगे। एंड वी कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड। जो हमारे वहाँ पे 39 + 1 40 सीट्स है, 40 सीट्स में मेजॉरिटी मोदी जी आएंगे। 40 सीट्स में मेजॉरिटी बीजेपी का ही होगा। ठीक है, आप राहुल गांधी की यात्रा से क्या समझते हैं? क्या उसका मतलब है? कितनी प्रभावशाली यात्रा है? मैं उनके यात्रा के बारे में मैं गलत नहीं बोलना चाहता हूँ। देश जोड़े हैं, यात्रा किए हैं, ठीक है, पर विकास यहाँ पे यात्रा, हम भी यात्रा कर सकते हैं। यात्रा तो बहुत अच्छे किए हैं। मैं यात्रा के बारे में गरे नहीं बोलता हूँ, मैं उनको डिग्रेड उनका यात्रा अच्छा नहीं है करके नहीं बोलता हूँ। पर विकास हम इनके मोदी जी के गवर्नमेंट में वन मैन आर्मी थे, तो उनका विकास बहुत अच्छा था। तो उस विकास में हम देख रहे हैं, उसी विकास को हम देख के वी हैव टू सी दैट देयर आर मेनी पॉलिटिशियंस हु आर डूइंग गुड, बट सब पॉलिटिशियंस हमें बैड करके नहीं बोलते हैं। उसमें बेस्ट कौन है उसी को चूज़ करते हैं। तो उस हिसाब से वी ऑलवेज स्टैंड विद PM मोदी। आप भी हिंदी बोलते हैं? आप हिंदी नहीं तमिल। आपने भैया हिंदी कहाँ से सीखी? मैं बेसिकली नॉर्थ इंडियन राजस्थान का हूँ और मेरा रहना पूरा, मैं 37 ईयर से चेन्नई पे ही हूँ। राजस्थानी है? हाँ राजस्थानी हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मेरा बेस वहाँ का है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा Thank you. बात करके। अभी बात करूँगा, आपको कैसे लगे मोदी जी को? मोदी जी का काम तो बहुत अच्छा लगा था। ऑप्शन ही नहीं है और किसी मोदी के अलावा ऑप्शन नहीं है। राहुल गांधी ऑप्शन है भैया, बता रहे हैं। नहीं, देखो राहुल गांधी को बोलने का भी वो लहजा नहीं है। दुनिया जानती है कि मतलब क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन में कई हज़ार भी तोलते हैं और आटा को
उसमें लीटर में तोल देते हैं, तो ऑप्शन नहीं है जिसको बोलने का तरीका नहीं है, तो आई थिंक मोदी के अलावा इस ऑप्शन नहीं है। मोदी के अलावा ऑप्शन नहीं है। कह रहे हैं कि बेरोजगारी कर दी मोदी ने, महंगाई कर दी मोदी ने। देखिए महंगाई नहीं करी है, देखिए पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है, लोगों की जो होती है ना धीरे इनकम भी बढ़ती जा रही है, तो देखो पॉपुलेशन बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है थोड़ी महंगाई। आप पाकिस्तान का हाल देख लीजिएगा, पाकिस्तान में क्या महामारी फिर रही है, लेकिन फिर भी हमारे देश की जो 140 करोड़ की आबादी है कैसे मेंटेन करके रखा जाता है। सबको 80 करोड़ जो हैं किसान हैं, मतलब गरीब हैं, उनको राशन मुफ्त दिया जा रहा है। पाकिस्तान में तो इतनी आबादी भी नहीं है, 24 करोड़, वहाँ से 24 करोड़ नहीं समझ पा रही है पाकिस्तान से, यूपी के बराबर है, यूपी से भी कम है, फिर तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, ऑप्शन ही नहीं है। मोदी जी पे आरोप लगता है कि जाति की धर्म की राजनीति बहुत करते हैं। जाति धर्म की राजनीति नहीं करते हैं ये लोग, विपक्षी के क्या उनको मुद्दा ही नहीं मिलता है। मुद्दा यही मिलता है कि आपस में हम लोग बोलो भेदभाव कराओ और लड़ाओ आराम से। जाति का तो मुद्दा ही नहीं है। अगर जाति का मुद्दा होता तो क्या ये मतलब गरीब में शौचालय बनते, मकान बन रहे हैं लोगों के, राशन मिल रहा है, जाति से मिले देदा को मिले नहीं, सबको मिल रहा है ना। कह रहे हैं कि जब भी चुनाव आता है बीजेपी ऐसा काम करती है कि चुनाव आते आते हिंदू मुस्लिम कर देती है, और जो हिंदू वोट है, जो मेजोरिटी में वोट है, वो सारा एक तरफ बीजेपी पे चला जाता है। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए होते हैं ऐसे नहीं है तो कुछ ऐसा, हालांकि और भी पार्टियाँ मुस्लिम भी दे रहे हैं, हिंदू भी दे रहे हैं, लेकिन जो देश के लिए हित के बारे में सोचेगा तो जाहिर सी बात है मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। खान साहब ये बताइए, जो प्रयागराज में सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो एक्शन किया जा रहा है, क्या कहना है उस पर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, यही होना चाहिए। नियम कानून में भी यही होना चाहिए, जो काम कानून को करना चाहिए, और योगी जी कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। क्राइम रुकेगा इससे, आने वाले कल में भविष्य सुधरेगा इससे। नहीं तो आज उनको वहाँ पे फेंका था, कल और कहीं फेंक देते वो। लेकिन बहुत से लोगों को तकलीफ है, कह रहे हैं कि प्रयागराज में पहले बुलडोजर चला था जावेद पंप पर, अब ये कार्रवाई हो रही है, कह रहे हैं कि एक ही समुदाय पे क्यों चल रहा है? नहीं, एक ही समुदाय पे कहाँ चल रहा है? कानपुर में चला नहीं है अभी, या कहीं भी देखो एक ही समुदाय पे। ये तो बकवास वाली बात, बाजी वाली बात है। एक समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं योगी जी, बुराई के खिलाफ उनका बुलडोजर चल रहा है, बुराई के खिलाफ एक्शन चल रहा है। आपके पास के जिले की बात है, आप जौनपुर के हैं, आपके पास का जिला है, तो अतीक अहमद के बारे में कुछ बताइए। देखो भाई, यहाँ जो है ना, बुरा जो आदमी वो बुरा ही है, उसकी तरफ गिरी नहीं कर सकते हम। अतीक बुरे हैं, उनके साथ योगी जी ने सही एक्शन लिया है। आने वाले कल में जो भी ऐसा करे उसके साथ यही एक्शन होना चाहिए। कुछ किस्सा बताइए कि हाँ वाकई में ये चलती थी गुंडागर्दी अतीक अहमद की, या बस ये खाली मीडिया में सुनता है? अरे नहीं यार, वो तो बराबर मैं देखता रहता हूँ। उसको इसके पहले भी 18 साल पहले भी एक कांड करा था उन्होंने। हाँ, उस समय योगी जी सरकार में नहीं थे, तो नहीं ठोका, आपके ठोक दिया। इससे क्राइम रुकेगा, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। उनकी बीवी कह रही है कि भाई मेरे शोहर को और मेरे बच्चों को माफ़ कर दिया जाए, योगी जी से रिक्वेस्ट कर रही है। नहीं, माफ़ी, वो भी तो किसी के बीवी बच्चे थे, उनके भी तो बच्चे हैं। सोचना चाहिए ना, जहाँ वो खड़ी है वहाँ वो भी तो खड़े थे यार। ये तरफगिरी, ये नहीं कि मैं टोपी लगा रखा तो तरफगिरी वाली बात करूँगा। जो बोलना सच बोलना, बिंदास बोलना। तो जो योगी जी कहे हैं कि भाई मिट्टी में मिला देंगे जो भी माफिया होगा, मिट्टी में मिलाने चाहिए, क्राइम रुकेगा इससे। बढ़ावा कांग्रेस के राज में यही होता था ना, क्राइम बहुत बढ़ता था। आज की डेट में योगी जी ने जो काम किया बड़ा अच्छा किया। इस पे कई प्रश्नवाचक चिन्ह भी उठते हैं योगी की सरकार पे, योगी जी की सरकार पे, कि भाई सरकार आई थी सुरक्षा के ऊपर और सरकार में ऐसा काम हो गया, दिन दहाड़े मर्डर हो गया। हाँ तो यार, वो योगी जी का इसमें क्या कसूर है? दिन दहाड़े जो बदमाश है, वो जिनकी आदत जो है खराब हो, तो खराबी करेंगे। अब नहीं करेंगे, अब एक्शन हुआ ना, अब देखो कितने डर जाएंगे। अखिलेश जी भी तंज कस रहे हैं उन पे। वो तो कुर्सी का झगड़ा है, और अखिलेश जी भी खुश होंगे अंदर से। हाँ, कुर्सी का झगड़ा है। तो योगी जी बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, योगी जी बढ़िया कर रहे हैं। ऐसा करना चाहिए, करना चाहिए। ये काम तो सरकार को करना चाहिए, लेकिन जब नहीं कर रहे तो योगी जी कर रहे हैं। तो योगी जी सरकार में ही तो है। अरे नहीं, बात समझे नहीं हमारा। कोर्ट को करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। हाँ, इस पे कानून बनना चाहिए। हाँ, वो योगी कह रहे हैं कि पहले कोर्ट में जाना चाहिए था, मामला कानून को हाथ में ले रहे हैं योगी। हमारे देश का कानून अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा कानून, क्या करोगे? योगी जी को ये करना ही नहीं पड़ता। सऊदी अरब में देख लो, क्राइम कितना जीरो है। वहाँ रेप के ऊपर भी गर्दन कट जाती है, और जो मर्डर के ऊपर भी गर्दन कट जाती है। जब ये होगा ना, ये कानून लागू होगा, तो हमारा देश सुधरेगा और तरक्की करेगा। भाई क्या बता रहे हैं? जिन लोगों ने कभी दूसरों की जान की परवाह नहीं करी, जब उनके गले पे तलवार लटक गई तो आज उन्हें अपनी जान की परवाह याद आ गई। जिन 4 लोगों को उन्होंने दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया,
उनके बीवी बच्चे नहीं थे, उनका कोई परिवार नहीं था, उनका कोई मानवाधिकार नहीं है। आज गुंडों को अपना मानवाधिकार याद आ रहा है। जो 30 साल से गुंडा राज फैलाए हुए माफिया राज, आज अपनी जान पाई तो जो है सरकार याद आ रही है। कल तक वो सरकार को अपने सामने कुछ समझते नहीं थे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि योगी की सरकार में हुआ है, वो जवाब दें योगी जी। योगी जी जवाब दे तो रहे हैं, बुलडोजर से जवाब दे तो रहे हैं उन्हें। जो जैसा करेगा उसे वैसी फल मिलेगा, उसमें क्या है। जो गलत है गलत के साथ गलत हो रहा है, जो सही है वो सही है। हम और आपके ऊपर तो बुलडोजर नहीं चल रहा। जो इस लायक है उनको इस लायक वैसी सजा मिल रही है, उसमें क्या है। जिला कौन सा है आपका? मेरठ। अच्छा, आप मेरठ के हैं। तो प्रयागराज के में पहले भी बुलडोजर चला है जावेद पंप के घर पर,